everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो गाइज आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको कहना चाहूंगी प्लीज आयशा के लिए प्रे करें। उसकी तबीयत बहुत खराब है, आपको उसकी आवाज से आइडिया हो गया होगा। लेकिन कोई मसला लेकिन नहीं, हम छोटे आपके छोटे बिल्कुल बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती है। लेकिन सर्दियां चल रही है। फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे फैंस हैं, हमारा वेट कर रहे होते हैं। और पहले भी हम लोग काफ़ी टाइम गायब रहे थे, तो हम नहीं चाहते कि इस दफ़ा भी ऐसा हो। तो फिर भी बीमार हैं या कुछ भी है, हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। हाँ तो तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका भी कह रहे कि अभी 1-2 दिन पहले ही ना बड़ा वायरल हो गया और वो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है कि हमारे जो मतलब डीजी आईएसपीआर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही हैं, थ्रेटन किया है, सुनने में आ रहा है इंडिया को, एंड इवन अफगानिस्तान का भी नाम बीच में शामिल कितना है। सच है कितना झूठा है झूठा ये तो है। वीडियो देख के हमें पता चलेगा, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। एक्सप्लेन किया है करियर 247 ने। और बाकी देख सुन लेते हैं क्या कहा है। आज का टाइटल है मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय सेज पाकिस्तान इनसेन इंसेन इंसेन फेयर ऑफ टू बाय फ्रंट प्रशांत वॉर। धवन। मेरे ख्याल से दोबारा से शायद वॉर की तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया की। वैसे सुनने में आया था 2026 में वो वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसका तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हो। देखो पीस होना चाहिए हर जगह, अमन होगा तो ही सुकून होगा। और बाकी लेकिन सुनते हैं क्या कहानी है इसके पीछे, क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये सारे मसले दोबारा से खड़े हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सैम पहले वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये जो लाइन है ये हर जगह देखी होगी, मज़ा ना कराया तो पैसे वापस। ये लिटरली बोला है पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने। इधर आप देख पाओगे लिटरली इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बनके आपको हेडलाइन दिखेगी भारत के वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में, मनी बैक इफ़ यू डोंट एंजॉय, अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान आर्मी स्पोक्स पर्सन थ्रेटन्स इंडिया। जी हाँ, ये जो लाइन बोली गई है ये भारत को युद्ध की धमकी के साथ दी गई है। ना सिर्फ भारत और अफगानिस्तान दोनों को धमकी देते हुए डीजीआईएसपीआर। नाउ डीजीआईएसपीआर है क्या? तो ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी का मीडिया पर्सन है। इसको ये लोग कहते हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का जो डायरेक्टर जनरल है। मतलब जो भी पाकिस्तानी आर्मी को मीडिया तक मैसेज पहुंचाना होता है वो इसके थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इसने रिसेंटली ये बोला है कि मजा ना कराया तो पैसे वापस। एक बिजार रिमार्क है वाइल टारगेटिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो डिस्कस करते हैं ये टॉपिक कि अचानक से पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान को इस तरीके की अजीब सी धमकी क्यों दे रहा है ना। सबसे पहले तो जो ये क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक है ना? ऊपर से आना है, नीचे से आना है, कहीं से भी आना है। बेसिकली ये टू फ्रंट वॉर जो है उसको अपने यूनिक तरीके से बता रहे हैं। इनको पता है खतरा जो है पाकिस्तान को, ये फील कर रहे हैं। दे कैन ऑलरेडी फील इट कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो एक बार को सोचता था कि भारत को टू फ्रंट वॉर में फंसा देगा, इनको खुद अब फील हो रहा है कि टू फ्रंट वॉर में ये फंस चुके हैं। चाइना का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, दे डोंट स्पिल देयर ओन ब्लड फॉर अदर कंट्रीज। ये आप कह लीजिए एक एक्सेप्टेड जियोपॉलिटिकल फैक्ट है। किसी भी देश की मदद के लिए चाइना ने अपनी मिलिट्री अभी तक भेजी नहीं है। ना पाकिस्तान के केस में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चाइना नहीं आया। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस कैप्चर कर लिया, कोई चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। टेक्निकली स्पीकिंग जो कंट्री पाकिस्तान के बचाव में आया वो यूएस था,
मतलब यूएस ने पूरा फ़ोन करना शुरू कर दिया कि बस बस पाकिस्तान को और मत मारो, बस हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं, 400 मिलियन 600 मिलियन डॉलर्स के जो पैकेजेस हैं, ये चाइना ने रिलीज़ नहीं किए, ये लगातार यूएस से रिलीज़ हो रहे हैं। और परहैप्स यूएस से ही बातचीत कर करके ये जो नई टाइप की लैंग्वेज है, ये पाकिस्तान सीखा है कि मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस। पैसे इंडिया से नहीं आते हैं इन लोगों को, पाकिस्तान को पैसे यूएसए से आते हैं। वहाँ पे बात होती होगी कि मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मगर मैं ओवरऑल यूरोपियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखूं, अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखूं और इवन एशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट देखूं, हर जगह बताया जा रहा है कि 2026 में भी भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और एक्चुअली जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तो अपनी जगह है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद मानकर चल रही है कि भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बस पॉज किया है, पीएम मोदी इस ऑपरेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये बात रिसेंटली यूएस के डॉक्यूमेंट से पता लगी है। आप इस बात को गूगल कर सकते हैं, खुद भी सर्च करिएगा। यूएस में ना एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्ट है जिसका नाम है FARA, यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए में होती है लॉबिंग, मतलब यूएसए में आपको अपनी बात इनके पार्लियामेंटेरियंस प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, तो उसके लिए खुल के लॉबिंग होती है। फर्म्स होती हैं, वो कहती हैं कि आप हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दीजिए साल के, और हम आपकी बात प्रेसिडेंट तक या फिर आगे किसी तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचा देंगे। खुलेआम लॉबिंग होती है। मगर इन एजेंट्स को प्रॉपरली बताना होता है दुनिया को कि किस चीज़ के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कल को ये लॉबिंग फर्म्स को पैसा देना स्टार्ट कर दे, ऐसे तो कल को यूएस कहीं भी चला जाएगा। तो जो FARA है उसके अंडर रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स में ये पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान इतना पैरानॉइड था, पाकिस्तान ने कॉन्स्टेंटली यूएस की मदद मांगी है, यूएसए ने सपोर्ट मांगा है, और इन लोगों का डर यहाँ पर यही है कि स्ट्राइक्स वुड रेज्यूम कॉन्ट्राडिक्टिंग इस्लामाबाद सीज फायर क्लेम्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान क्वाइटली रीच्ड आउट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हेल्प ड्यूरिंग इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने मदद मांगी है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपने पुराने एसेट को, मतलब पाकिस्तान बीइंग एन एसेट ऑफ द यूएस, उसको बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यूएस बिल्कुल, आप कह लीजिए, ये यहाँ पे डिफेंस में आ गया पाकिस्तान के, कि बिल्कुल ऐसे नहीं होने देंगे कि इंडिया अब बस इनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अभी ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल वॉर होनी बाकी है, इजराइल और ईरान की वॉर। उस वॉर में पाकिस्तान का एक रोल होगा। ये बात मैं पहले बोलता रहा, कई लोग सवाल उठाते थे कि ये कैसी बात कर रहे हो आप, पाकिस्तान के लोग तो इजराइल से नफरत करते हैं, वो इजराइल की हेल्प करेंगे ईरान के अगेंस्ट। अब आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी गाजा में जाएगी हमास को मारने के लिए ताकि इजराइल सुरक्षित रहे। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये कंप्लीटली यूएस कंट्रोल करता है। कोई आम पाकिस्तानी से आप मिलोगे ऑनलाइन, वो तो इजराइल के बारे में खराब बातें बोलेगा, मगर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यूएस के लिए, रीजन में कंट्रोल पाने के लिए। इवन ईरान के अगेंस्ट कल को कुछ कार्रवाई करनी है उसके लिए। सऊदी अरेबिया की जो डिपेंडेंस है यूएसए पर, ये भी इससे थोड़ी बहुत कम होती है। यमन में मान लीजिए कोई डर्टी वर्क करना है सऊदी अरेबिया को, वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स भेज दिए। तो इसलिए अब ये बात साफ हो चुकी है, पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प मांगी थी और यूएस ने पूर्ण प्रयास किया कि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान sought US intervention as last resort, fearing that India could restart strikes. Prime Minister Modi later said publicly that Operation Sindoor was merely suspended and warned in Parliament in July that any provocation would invite fitting and formidable retaliation. और जो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, लॉबिंग फर्म का सामने आया है, उसमें यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आओ हमारी मदद करो। पाकिस्तान ने अपने ऑफर में ये बोला कि अगर यूएस हमको बचा लेता है तो हम अपने रिसोर्सेज के दरवाजे यूएस के लिए खोल देंगे। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान फ्लोटेड अ रीसेट ऑफ बायलैटरल टाइज विद यूएस ऑफरिंग कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। ये आसिम मुनीर ने ये चूरन डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया कि हमारे पास बहुत सारे ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिससे यूएस इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, यूएस के बिजनेसेस को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लग रहा है कि ये चूरन कंज्यूम भी कर लिया है। और एज एन इंडियन मैं जितना पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान ने किस तरीके से पीछे से लॉबिंग करी है, परसेप्शन चेंज करने का प्रयास किया है, तो काफ़ी शॉकिंग है कि इतना गरीब देश जहाँ पे इनकी
करेंसी क्रैश कर रही है, इनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में। इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए में बहा दिए, पानी की तरह बहा दिए। मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं इसमें मैं ये पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ तक लॉबिंग की गई है। जो पहले दिख रहा था, मैं साफ साफ देख पा रहा था कि इंडिया ने इतना नुकसान किया पाकिस्तान का, यूएस मीडिया प्रशंसा कर रहा है कि जी चाइनीज़ वेपन्स बड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं पाकिस्तान के लिए। मतलब अब तो खैर ये बात साफ हो चुकी है कि जो ये यूएसए में लॉबियस्ट थे, ये जो जैवलिन यहाँ पे लिखा है, जैवलिन मिसाइल नहीं है, ये जो लॉबियस्ट है उसका नाम है, यहाँ पर लिखा है कि जैवलिन ने कंटिन्यू किया एफर्ट टू प्रमोट पाकिस्तान इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल मिनरल्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय इंटरेक्टिंग विद अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन्होंने यूएसए के टॉप मीडिया हाउसेज में खूब पैसा बांटा है, मिलियंस बांटा है कि जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर के आर्टिकल पब्लिश होने हैं ना, वहाँ पे आप बस प्रो पाकिस्तान बात बोलो। और इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग हुई है यूएस गवर्नमेंट में, यूएस मीडिया में एक नैरेटिव फैला दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान की जनता को एक बार को ये फीलिंग आए कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हमारे बिल्कुल सारे जो एयर बेसिस हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमने भी कहीं ना कहीं एक जवाब दिया है। तो पाकिस्तान देखो पैसा फिर से खर्चने को तैयार है। जो भी ये कह रही हैं कि पैसे वापस कर देना, इधर से आना उधर से आना, होना कुछ नहीं है। कल को मान लीजिए फिर से टू फ्रंट वॉर होती है, अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान का बहुत नुकसान करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं, मेन जो टारगेट है वो जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है वो है, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती नहीं है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर हैंड एंड ग्लव, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होती है, टू फ्रंट वॉर होती है, उस केस में भी पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर के लिए कंप्लीटली रेडी है। अमेरिकन मीडिया फुल फ्रंट फुट पे पाकिस्तान के समर्थन में आएगा, आर्टिकल पब्लिश किए जाएंगे कि जी पाकिस्तान के जो वेपन्स है तो कमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, और नीचे लिखा होगा सोर्स क्या है, किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये सब बातें बोली हैं। ये सब डिटेल्स आ रही हैं, काफ़ी लेट आ रही हैं। उस वक्त जो डैमेज करना था नैरेटिव वॉरफेयर में वो काफ़ी हद तक हो चुका है, बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि ये जो वॉरफेयर है कितने लेवल्स पर लड़ी गई थी। एक ग्राउंड पर, एयर पे वो तो लड़ी गई थी, नेवी में कुछ ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नैरेटिव वॉरफेयर कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लड़ी जा रही थी, ऑल द वे इन यूएस। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली कौन सा तो गाइस ये तो थी वीडियो जो प्रशांत धवन ने बड़ा जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि क्या चल रहा है। लेकिन हम इस तरह मेरे नहीं ख्याल के हर बात पे यकीन कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें DGISPR ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है अफ़गानिस्तान को भी और इंडिया को भी, कि उनसे एक्चुअली कोई सवाल किया गया था जिसके सवाल के जवाब में उन्होंने ये रिप्लाई किया है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिछले दिनों भी चल रही थी, आई थिंक सो अभी भी चल रही है। तो वो जो अफगानिस्तान है वो भारत एक अच्छे दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से हमारे DIG ने, या DGI क्या कहते हैं, DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी है। तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। और अगर बात करें यार देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वॉर दोबारा हो। देखो कहीं ना कहीं हम भी नहीं चाहते हैं, ना आप लोग चाहते, क्योंकि देखो गवर्नमेंट और आर्मी आपस में जितना मर्जी हमारी वो कर ले, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी प्यार है अब आपस में। जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था और वो एक्चुअली जब ऑपरेशन सिंदूर का जब वो सीज फायर हुआ था, वो भी यूएसए ने ही करवाया था सीज फायर। डोनाल्ड ट्रम्प ने ही ट्विटर पे जब इंडिया और ट्वीट पाकिस्तान किया का था। दोनों का सीज फायर डोनाल्ड ट्रम्प ने करवाया था। बट अगर ये जैसे और प्रसाद हाँ, कह जैसे रहे हैं कि वो देखो मैं, पॉज है, हाँ वो ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, वो पॉज है। हमें आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है वो कब स्टार्ट 2026 हो में वो जाए। कब दोबारा स्टार्ट हो जाए। सुनने में अगर तो काफी फ्यूचर ज्यादा आ रहा है कि भाई वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी 2026 में, बट ये देखो ये कह देने से चीजें हो नहीं जाती हैं। इनके पीछे बहुत ज्यादा, सिर्फ ये वॉर का लफ्ज ही नहीं आता, इन सब पीछे बहुत सारी, एक कंट्री और दो कंट्री की वॉर कभी भी नहीं होती है।
उसके साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी होती हैं, वो फिर एक वर्ल्ड वॉर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों को, और मेरे ख्याल से पीस की तरफ जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी जो जैसी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है हालात नहीं लग DGISPR रहे ने, हैं। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, काफ़ी लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव सबके कमेंट्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली बनता है ये, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी और अपडेट आएगी तो ही हमें साथ पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से इस पे मीम्स बनाने की बजाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीम भी बन रही है, एक बहुत ज़्यादा आर्मी सीरियस इशू टॉपिक है हो और गया। गवर्नमेंट का अपना देखो 2 गवर्नमेंट्स का इशू है। इसमें मेरे ख्याल से लोगों को ना मीम बनाने चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था, हमने इसलिए इसको उठाया है, और मेरे ख्याल से हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमन का पैगाम देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पीछे बैक स्टेज पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। ना हमें पाकिस्तान की तरफ से पता, ना ही इंडिया की, क्योंकि देखो आर्मीज़ क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट से बेहतर कोई भी नहीं कोई भी जान नहीं सकता जान है। सकता। तो हम लोग तो देखो अपना छोटे से बच्चे हैं हम, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की अभी। बाकी फिर भी पीस होना चाहिए, क्यों सैम? बिल्कुल मेरे ख्याल सही है। से हम तो हम बस मूवीज़ देखते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, एन्जॉय करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफ़िज़। बाय। So hard